हे एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो भी मैंने छोटा मोटा क्लिप रिकॉर्ड करी है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे माता जी लोग हैं। मंदिर में गई बिलौकी जैसे में हमारे यहाँ बिहारी स्टाइल में जो भी होता है यहाँ के तौर तरीका वो शेयर कर रही हूँ। मतलब ये बिलौकी मंगाया जाता है बारात के दिन, मतलब देवता पूजा जाता है। तो वही देवता पूजने के लिए हम लोग गए हैं और यहाँ पे ननद जी को एक दीदी लगती है, उनको मैं दे दी हूँ, कैमरा पकड़वा दी हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए महादेव जी का वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर रही हैं। क्या यार, क्या वीडियो रिकॉर्ड करती हैं। इसीलिए मैं किसी से करवाई नहीं हूँ, मुझे उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। वहाँ के लोग थोड़ा सा पुराने ज़माने के हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी देवता पूजी हो रहा है, देवता पूजी बोलते हैं। यहाँ पे ननद जी हैं और सासू माँ हैं, चाची सास लगती हैं, फुआ सास भी लगेंगी, दोनों लगेंगी। तो वही हम लोग यहाँ पे रुक के थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, बट फिर भी जैसे तैसे, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही चले आए हैं बिलौकी में। बहुत सारे लोग को घर पे छोड़ दिए हैं और खुद चले आए। और यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ दोनों साथ में वीडियो रिकॉर्ड करा रही थी। मम्मी तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब बोल रही थी कि मेरा वीडियो मत करो, तो तुम्हारा हम कर दे रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत उनका भी मन होता है यार, बट मतलब समय के हिसाब से कि दूसरे को बोला जाए ना कैमरा पकड़ने के लिए, इसलिए वो बोल रही थी मेरा वीडियो मत रिकॉर्ड करो। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बढ़म बाबा शायद पूजा इसको बोलते हैं। इनको एक और जगह पे पूजा करना था, वहाँ पे तो मैंने रिकॉर्ड करा ही नहीं, क्योंकि बाजा के साथ जो होता है वो अलग ही एंजॉय करने को मिलता है। और इन लोगों ने पहले ही चलाया, मात्र 2-4 लोग ही होंगे। और उसके बाद फिर बाजा चला, फिर धीरे धीरे लोग तैयारी होकर आए। तो हमें तो लगा, मम्मी बोली बहुत दूर है जाना, बहुत दूर तक जाना होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने तो बाइक कर लिया था। मम्मी शायद अपने बेटे से बोल दी थी कि गाड़ी से ले चलना हमें, और हमने भी इनको बोल दी थी कि बाइक से ले चलिएगा घुमाने। यहाँ पे माता का पूजा हो रहा है, यही बाइक से हम दोनों जा रहे हैं। मतलब और उसी दिन पता नहीं मेरे फेस में इतना बड़ा बड़ा पिंपल्स निकल रहे थे, क्या है बता। उसके कल होके निकलना स्टार्ट हुआ जिस दिन बड़ा था, उससे पहले कुछ नहीं था, इतना हार्ड वाला था ना, क्या ही बता। और उसके बाद यहाँ मैं गई हनुमान जी के मंदिर में। यही बहुत दूर तक मतलब पूजन हुआ, ये बहुत दूर है घर से, तो यहाँ पे गाड़ी से ही आना हो। पैदल जाती तो शायद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती, इसीलिए हम लोगों ने बाइक से गई। और मेरा मन बहुत कुछ था कि मैं और मेरे पतिदेव साथ में डांस करती, लेकिन एक नंदोई जी बहुत बदमाश बेकार किस्म का था। इतना गंदा गंदा गाना बजा रहे थे ना कि क्या ही डांस करती वहाँ। तो यहाँ पे ये सारे भगवान जी हैं और छोटे छोटे जो हमने कभी नहीं देखा था वो सारे चीज़ देखने को मिल रहा था। यहाँ पे माता काली जी हैं, इनके जीभ से जो है ना रेड कलर के सिंदूर टाइप, पता नहीं, मतलब भीगा हुआ ब्लड नहीं है जैसे आता है हकीकत में, वैसे निकल रहा था। तो वही चीज़ मैं बोल रही थी मम्मी से। मम्मी बोली ऐसे काहे बोल दी, तो माफ़ी मांगो। तो वही मैं माफ़ी मांग रही थी, वो दिखा रही थी ना मैं। तो बोले कि यहाँ का माता बहुत जागता है। तो आप लोगों को बताती हूँ मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। यहाँ का माता सच्ची में मतलब भगवान तो हर जगह है ना, लेकिन देखो यार, यहीं का नहीं सब जगह का मैं बोलूँगी। मेरे लिए सब जगह का माता मतलब जागता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सारे भगवान जी लोग, यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी थे, सभी लोग के साथ मैंने फ़ोटो वीडियो बनवाई ताकि मैं शॉर्ट में छोड़ सकूं।
आगे चल के। ये देखिए लक्ष्मी जी है और गणेश जी है। मम्मी को बोली कि आप भी आइए फ़ोटो वीडियो बनवा लीजिए, तो वो प्रणाम कर रहे हैं ये भी। और हम दोनों सास बहू कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइए कमेंट में। और उसके बाद मैंने बस सीधा शॉर्ट्स के लिए किया था, इसलिए ये सिंपल वीडियो जा रहा है, फ़ोन टेढ़ा नहीं करी थी। और ये जो माता आप लोग देख रहे हैं, इनके नाक जैसे में छिला हुआ है। कहा जाता है, लोगों से सुनती हूँ, मम्मी बता रही थी, इनके जो नाक है गोल्ड का, सोना का पहने हुई थी नथनी, तो कुछ चोरों ने आकर इनको छीनने की कोशिश करी तो छीन तो ली। इनके नाक में भी चुभा हुआ है थोड़ा बहुत, बहुत डर लग रहा था मेरे को। मैंने देखा इनके नाक में सोना चिपका हुआ है, और नाक मतलब जैसे इंसान का छिल जाता है, कट जाता है, वैसे कटा हुआ है इनका नाक। और ये पंडित जी हैं जिनका मैं आशीर्वाद ली, इन्होंने टीका लगाया और इनका भी मैंने आशीर्वाद ली। तो वही मम्मी बता रही थी कि ये जो माता जी हैं ना, इनका नथनी चोरी करने गया कोई चोर, तो चोरी तो कर लिया, ब्लड निकलने लगा, और बाहर निकलते ही इनके नाक से ब्लड निकलने लगा, और बाहर निकलते ही वो चोर जो है अंधा हो गया, वो कहीं जा ही नहीं पाया। तो ये जो पंडित जी थे बहुत अच्छे थे। मैंने बोला कि मैंने पैसे नहीं लाई है, प्रसाद दे रहे थे, तो उन्होंने हमें डांटा, मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूँ कोई। तो मेरा देखिए नाक में अभी भी दिख रहा है वैसे ही। देखिए मेरा मानना है कि उधार कहीं से भी नहीं खाना चाहिए प्रसाद। मैंने कुछ चेंज भी नहीं ले गया था जो रख दूँ, बट क्या ही कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ इस मंदिर में तो शायद ननद जी ने पूजा भी नहीं करा होगा, मैंने देखा क्योंकि बंद हो गया। ये देखिए कैसे पंडित जी हमें आशीर्वाद देने लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बच्चा लोग डांस कर रहे हैं। देखिए ये उनकी बेटी है जो ग्रीन कलर की कपड़ा पहने हुई है, नंदोई जी के। फिर भी नंदोई जी इतने गंदे गंदे गाना मतलब सॉन्ग बजा रहे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे उनकी सास भी लग रही थी, वो भी बजा रही थी, डांस कर रही थी। ये जो लड़की है प्लाजो में, और पता नहीं क्या बोलते हैं इस ड्रेस को। यहाँ पे लड़का लोग भी डांस कर रहा है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे, इसलिए ऐसा वीडियो आया है। लड़का लोग तो इतना हेवी डांस कर रहा था, जब भी मैं कैमरा ऑन कर रही थी तो उतना अच्छा नहीं कर रहा था, बट फिर भी जो भी हुआ। और उसके बाद यहाँ आ गई माड़ों में, तो यहाँ पे मैं मड़वा का सीन दिखा रही हूँ। सिंपल सा डेकोरेशन था जो कि बहुत अच्छा था, अच्छा ही था। फिर से यहाँ पे जयमाल होने लग गई। मम्मी बोल रही थी जाओ जयमाल पे, हम बोले भाई नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका बेटा पहले ही कार्ड रखे। ये देवरानी जी हैं, और यहाँ पे देवरानी जी की बहन है और ननद जी लोग थे। वहाँ से बहन मेरी भी लगेगी, तो बुला रही थी। मैं बोली नहीं मैं तो नहीं आने वाली हूँ, वही मेरा पति कहीं मतलब जाने देते वहाँ के, वो बोलते हैं इसलिए कि ताकि झगड़ा होने लगता है ना स्टेज पे, इसलिए नहीं जाने देते। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि पति के खिलाफ़ जाकर क्या ही करना। और यहाँ पे ननद जी के साथ कुछ छेड़खानी कर रही थी मैं, छेड़छाड़ मुस्कुराने के लिए बोल रही, मजाक कर रही थी मैं। इतना हेवी था इनका लहंगा, इनका तो थोड़ा सा वो था, पैर दुख रहा था बेचारी का, मतलब बॉडी में थोड़ा सा भी ताकत नहीं थी। बहुत गाली दी मैं इनको, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको लूटा है उस दिन। बेचारी बहुत शर्मा रही थी, रो भी रही थी। मैंने चुप कराए डांट वाट करके ताकि रोए नहीं। बहुत क्यूट लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना। और यहाँ पे कुछ रस्में होती है, जो रस्में रिवाज मुझे नहीं पता। ये दुल्हन की भाभी की माँ है जो पीछे से साड़ी ली हुई है,
और यहाँ पे बहुत सारे झंझट हो गए, जिस वजह से अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। शायद ससुराल साइड से कुछ नहीं लाए थे ये लोग। ये नंदोई जी के भाई है, यानी कि दुल्हन के भसुर जी हुए, जिनका कि मेरे तरह ही लव मैरिज शादी हुई है। ये नंदोई जी हैं, मतलब बड़े भाई हैं उनके, शायद 2 भाई हैं। ये बैठ गए, अब पता नहीं परिछावन होता है जो भी हो, रीति रिवाज वो कर रहे हैं। इनको तो बहुत डांट लगी, और देखिएगा किस तरह से इनका मतलब पूरा लोग नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ डाल रहे हैं इनके ऊपर। मम्मी से मैं पूछी मैं भी डालूं क्या इन पे, तो मम्मी बोली ठीक है। पर मैं सोची कि जब मैं कैमरा में आऊँगी ही नहीं, लोगों को मजाक करते हुए दिखूँगी ही नहीं, तो क्या ही फ़ायदा। इस वजह से मैंने मजाक ही नहीं करा। जब मम्मी बोली कि मैं रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, फिर मैं सोची कि मम्मी कैसे रिकॉर्ड करेंगी, अच्छे से तो कर ही नहीं पाएंगी, इस वजह से। तो जैसे तैसे करके मैं आप लोगों के खातिर वीडियो बना ही ली। और मैंने जो कुछ भी ननद जी को दी है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, क्योंकि लोग बोलते ना कि जो दे रही है वो दिखा रही है, तो इसके खातिर। और ननद जी बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत क्यूट है। ये नंदोई जी के भाई हैं बड़े वाले। शायद कुछ नियम होते हैं, जो कि मेरी खुद की शादी भी नहीं हुई है, लव मैरिज ही हुई है, तो मुझे क्या पता। अगर कोई भी होती भी है किसी की शादी, तो पता नहीं होता है, क्योंकि वो नींद में होती है लड़की लोग, जैसे तैसे अपना शादी को निपटाती है। और इतना ज़्यादा मतलब मेरे को खुद ऑलरेडी जागरूक। ये देखिए, ये जो हजामिन आंटी है ना, वो तो गुस्सा ही हो गई। ये देखिए इनके शरीर पे कैसे क्या क्या डाला जा रहा है, लेकिन बेचारे क्या ही कर सकते हैं। पहले ही उनको डांटा गया है इतना ना। यही है मेरी भंगनी हुई, भांजी हुई, छुई, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। और कितनी बड़ी हो गई है, अभी तो छोटी थी, इतनी सियानी हो गई। हम लोगों ने भागा इधर से, शायद कुछ था इस वजह से। तो फ्रेंड्स, क्या था ना, कुछ बातें याद भी आई तो मैं भूल गए। उधर से कुछ जितने भी चीज़ें लाने को बोला गया था नहीं लाया गया, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए क्या कुछ डाला जा रहा है। और हाँ, दुल्हन के ससुर जी नहीं थे, इस वजह से थोड़ा बहुत, अब ये नए बच्चे थे, उनको क्या पता होगा। जैसे तैसे कर शादी निपटा दिया। और हमारी शादी तो हुई, मैं बोलती हूँ कि हाँ मेरी शादी ऐसी हुई, मुझे अच्छा लगता है। और मैं किसी की भी शादी नहीं देखी हूँ, सारी रात नहीं जगी हूँ। और वैसे भी इनकी शादी में जगी भी हूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो शादी हुई ना, थोड़े बहुत रस्म को छोड़ भी दी गई, क्योंकि बारात जो है काफ़ी ज़्यादा लेट आया। और ये देखिए मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ढोलना है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, काफ़ी ज़्यादा। ढोलना भी 1.5 ग्राम का होगा शायद। और वही एक सोना लिया गया था, बस बात। ये देखिए क्या हाल हो बेचारे का। मैंने जो रस्में सुनी हुई थी अपने देवरानी लोग से कि ऐसे नियम होता है, वो सारे तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई मैंने तो जग के बहुत बेकार करी है। बांधे कैसे बेचारा, बहुत बड़ा जूड़ा बनाई थी, बना हुआ होता है, बड़ा होता भी है शायद। अपने भाई की पत्नी को छू रहे हैं बेचारे। ये
फर्स्ट टाइम और आखिरी टाइम है, लास्ट टाइम भी है, ये छू भी नहीं सकते। इसके पास से दुल्हन भी सरवाएंगी बहुत भसुर से, और भसुर भी महापुरुष से। और मेरा भी था लास्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम था कि सासू माँ के मायके का पानी पिया जाता है, इस वजह से मैंने भी वहाँ गई हुई थी। मेरी सास का मायके भी है वहाँ, मेरी सासू माँ का 2 जगह मायके हुआ। इसमें यहाँ पे ओरिजिनल वाला मायके है, लेकिन यहाँ पे कोई रहते नहीं है, इनके अंकल आंटी रहते हैं मेरे सासू माँ, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। आते आते एक बात बोली मेरी नानी सास कि देखो जा तो रही हो कन्या, लेकिन कोई भी बात मन में दुख मत रखिए। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, और उनके फैमिली लोग हमें काफ़ी ज़्यादा केयर करते थे, खाने पीने के लिए हमेशा पूछताछ करते रहते थे। बाकी जिनके यहाँ शादी में गई थी उनके वहाँ तो मतलब वहाँ भी भाई क्या ही बोलूँ मैं, अच्छा ही लग रहा था। अगर कुछ बोल दूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो क्या ही बोलूँ। और ये यहाँ मैं जा रही हूँ, शायद मैंने किसी को पकड़वा दिया था कैमरा चुमावन करने के लिए। मम्मी बोली चुमावन करने के लिए, तो मेरे को आता नहीं था, तो उनकी भाभी शायद आ रही है, जो कि हाँ उनकी भाभी है, जो कि उनको भी आता है कि नहीं पता नहीं। बोल रही थी जयमाल पे गई तो पैर, मैं भी, मेरी सासू माँ बोली कि जाके रहेगी वहाँ तभी तो देखेगी तो सीखोगी, तो मैं भी चली गई, तो सीख रही हूँ। उसके बाद मैं भी कर रही हूँ आराम से। 5 बेर मेरा तो फेस ही नहीं आ रहा है, ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं बहुत सारे जगह पे चुमावन की हूँ, तो मेरे को आता है। सॉरी, मेरा वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो पाया, जो कि अच्छा ही लगा, क्योंकि फ़ोन ही मेरा डिस्चार्ज था ना, इसलिए मम्मी को बोली आप भी आइए चुमावन कर लीजिए, तो वो नहीं गई, वो जा ही नहीं रही थी किसी चीज़ में। यहाँ पे कुछ लोग चुमावन कर रही हैं, जिनका मुझे पता नहीं। ये दुल्हन की माँ है शायद। और जब से आई हूँ सारी रात जागी थी, इस वजह से मेरे को इतना नींद आ रहा था ना, लग रहा था मैं क्या ही बताऊँ। कल भी सोई थी, आज भी नींद आ ही रहा है। जैसे देख रहे हैं बासी आ रहा है कितना, अब धान कुटाई होगा। जैसे में ये दुल्हन के भाई है, तो इनका एक भाई बोल रहा था मत कूटो चाचा का, और वो बोल रहे हैं कुटिए, तो ये आ गया। मैं बोली कुटिए ना आप ही का, मतलब यहाँ पे गाली का रस्म होता है। दूल्हा से धान कटवाया जाता है, शायद दूल्हा था भी या नहीं पता। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गठबंधन